क्यों सोच रहे हो कि क्या होगा? वही होगा जो मंज़ूरे खुदा होगा। क्या है तुम्हारे पास? यही 10-12 कागज़ का टुकड़ा। फिर क्यों सुना रहे हो बार-बार अपना दुखड़ा? जाओ ना, जो है जैसे है उसे लेकर, कराओ ना काउंसलिंग उन सारे कागज़ातों को देकर। क्यों डर रहे हो कि तुम छँट जाओगे? मजाल है कि कोई छाँट सके, जब सत्य और ईमानदारी से तुम डट जाओगे। क्यों बन रहे हो मरने से पहले तुम भूत? क्यों बन रहे हो मरने से पहले तुम भूत? मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग का नहीं हूँ दूत। बता न तुम ही कोई ऐसा काम जिसमें कोई व्यवधान न हो। बता कोई ऐसा समस्या जिसका समाधान न हो। नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, में से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उसमें आधे से अधिक अभ्यर्थियों के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे दुविधा हैं, भ्रम है, भय है, संशय है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे भ्रम, दुविधा, संशय को दूर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप सभी जान लें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो है क्या? 25 दिसंबर 2023 से लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी अभ्यर्थियों से यह कहना चाहूँगा, आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तिथि को आपका शेड्यूल है, यदि विषम परिस्थिति में उस तिथि को उस समय आप नहीं पहुँच पाएँ, तो आगे की तिथि में भी आपका काउंसलिंग होगा। लेकिन आपको भरसक प्रयास करना है कि जिस शेड्यूल में आपको जो तिथि और समय तय किया गया है आपके लिए, उस तिथि और समय को पहुँचकर निश्चित स्थान पर और आप अपना काउंसलिंग करा लें, आपके लिए सुविधाजनक होगा। दोस्तों, 25 दिसंबर 2023 को बीपीएससी टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें जो चयनित हैं, चाहे वो 1 to 5 का हो, 9-10th का हो, 11-12th का हो, उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 25 दिसंबर 2023 को होगा। साथ ही जो प्रधानाध्यापक के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका भी 25 दिसंबर 2023 को ही काउंसलिंग होगी। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो 6 to 8 में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उनका 26 दिसंबर 2023 को उनका काउंसलिंग होगा। चाहे उनका चयन किसी भी विषय में हुआ हो, तो 26 दिसंबर 2023 को 6 to 8 का काउंसलिंग होंगे। 27/12/2023 को 9-10th के प्रत्येक विषय के चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। 28/12/2023 को 11-12th के प्रत्येक विषय के लिए चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा और 30/12/2023 को 1 to 5 के सभी विषयों के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। आप सभी जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो जिला आपको अलाउड किया गया है, आप यदि आपके होम टाउन से आपका जो काउंसलिंग सेंटर है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट अलाउड हुआ है वह दूर है, तो आप एक दिन पहले ही जिला मुख्यालय में जाकर किसी होटल में रह सकते हैं, या फिर यदि नज़दीक है, आप जिस दिन आपको काउंसलिंग कराना है, यदि उस दिन तय समय पर यदि आप पहुंच पाने में सक्षम है, तो आप उस दिन भी जा सकते हैं। अभी तक आप अभ्यर्थियों के बीच आपके जो जिला अलॉट हुआ है उस जिला के किस स्थान पर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग सेंटर का पता नहीं चल पाया होगा, क्योंकि पूर्व की भांति इस बार शिक्षा विभाग ने कोई लिस्ट शायद जारी नहीं किया है, क्योंकि अब तक हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है कि एक ही सूची में पूरे 3800 जिला का जो है क्रमवार काउंसलिंग सेंटर का नाम दिया हो और उसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाता कि एक ही बार में सभी जिला के अभ्यर्थी समझ जाएं, उन तक जानकारी पहुंच पाए कि उनको जो जिला अलॉटमेंट हुआ है वहाँ काउंसलिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया, उन्हें कहाँ पे काउंसलिंग कराना है। लेकिन हम आप सभी अभ्यर्थियों को यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि आपका जो जिला अलॉट हुआ है, आप तय समय पर तय तिथि को आप वहाँ जिला मुख्यालय में जाकर वहाँ ठहर जाएं और आप यूट्यूब या आप इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम
या आप जो एक्स जो अभी जो आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपडेट रहें। वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप जिस ज़िला में आपको अलॉटमेंट हुआ है, उस ज़िला में काउंसलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है, या फिर आप ज़िला मुख्यालय में पहुँच जाएँगे तो वहाँ पे जो है लोगों से पूछताछ के उपरांत भी आपको पता चल जाएगा कि शिक्षक की जो बहाली हुई है, वहाँ शिक्षकों का जो है दस्तावेज़ सत्यापन कहाँ हो रहा है, तो उस आधार पर भी आप पहुँच जाएँगे। तब तक हमें उम्मीद है कि आप तक जो है इसी चैनल के माध्यम से, चाहे कम्युनिटी बॉक्स हो या वीडियो के माध्यम से, आप तक जो है बिहार के पूरे 38 जिलों का जो है सूची आप तक पहुँच जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दस्तावेज का। दोस्तों, हमने पहले भी आपको इस बाबत जानकारी प्रदान की है। आपको सर्वप्रथम जो है फाइल अलग-अलग लेने हैं और पेपर फोल्डिंग फाइल आपको लेने हैं। प्लास्टिक फाइल आपको नहीं लेना है, जो रस्सी लगा हुआ पेपर फोल्डिंग फाइल होता है, वह लेना है। 2 फाइल आपको तो जमा कर देने होंगे और 1 फाइल आप पेपर वाला भी ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। जो आप 2 फाइल जो जमा करने हैं, उसमें उन दोनों फाइलों में एक-एक कॉपी आपको जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय वेबसाइट पर जो अपलोड किया है बीपीएससी वेबसाइट पर, और वाटरमार्क लगा करके जो बीपीएससी आपको दे रही है, उसे जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर रहे हैं, वो सारे कागज़ातों का एक-एक जो है सेट आपको दोनों फाइल में रखने हैं, और एक-एक सेट दोनों फाइल में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने हैं आपके पास, मैट्रिक्स के लेकर के उच्चतर तक, चाहे वो अंक पत्र हो, प्रोविज़नल हो, प्रमाण पत्र हो, वो सारे आपको जो है उसका ज़ेरॉक्स आपको उसमें एक-एक सेट दोनों में बना करके रख लेने हैं। और चाहे आपका वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स हो या बिना वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स हो, जितने डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के टाइम में वहाँ पे जमा करेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपका जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड लिख करके उस पे अपना सिग्नेचर मारेंगे और उसके नीचे आपको तिथि जो है, जिस तिथि को आपका काउंसलिंग होना है, वो तिथि आप डाल देंगे। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद हम बताते चलें आपको कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं। तो सर्वप्रथम जो है, आपको आधार कार्ड अनिवार्य है सबके लिए। कॉमन डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। आधार कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आप बिहार के हैं, तो बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र आवश्यक है। ओबीसी, एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। यदि आप पीएच कोटा से हैं, तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि आप नियोजित हैं, तो नियोजित शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है। एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन से संबंधित आपको प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, नाती पोता हैं, तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो ये आपको कॉमन हो गए। उसके बाद आपको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित सारे कागजात आपको लेकर के जाने हैं। शैक्षणिक में आपको मैट्रिक तो सबको आवश्यक है, इंटरमीडिएट भी सबको आवश्यक है। उसके बाद यदि आप 1 to 5 के लिए हैं, तो आपको डीएलएड ही चाहिए। बीएड वालों को तो 1 to 5 में जो है होना नहीं है, और डीएलएड आपको चाहिए। डीएलएड का जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, वो आपको लेकर के जाने हैं। और सीटेट पेपर 1 का आपको अंक पत्र या प्रमाण पत्र जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया है, वो आपको लेकर के जाना अनिवार्य है। उसके बाद यदि जिनका सिलेक्शन 6 to 8 के लिए हुआ है, वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड और सीटेट पेपर 2 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक है। जिनका सिलेक्शन 9 to 10 के लिए हुआ है, वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, स्टेट पेपर 1 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र उन्हें ले जाना अनिवार्य है। जिनका सिलेक्शन 11-12 में हुआ है, वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, स्टेट पेपर 2 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। तो ये आपको सारे कागजात अनिवार्य रूप से ले जाना है। अब शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी अंक पत्र या प्रमाण पत्र हैं, उससे को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मध्य कई भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे पहले कि बहुत लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रोविजनल लेकर के जाइए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या बीएड का यदि प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रोविजनल लेकर के जाइए। प्रोविजनल आपको दिया जाता है मार्कशीट के साथ, वो लेकर के जाइए। कई ऐसे प्रश्न आए हैं कि किसी का पीजी का ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाया है, वो वेब कॉपी के द्वारा उन्होंने आवेदन कर दिया था, उनका चयन हो गया हो, अब तक उनके पास अंक पत्र नहीं है, तो प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रोविजनल नहीं है। तो भैया जो है वो आपको लेकर के काउंसलिंग में जाना है। आप वहाँ जाएंगे तो आपके सारे समस्या का समाधान वहाँ मिल जाएगा। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा है वैसा लेकर के आपको जाना है, पहले से क्यों घबराना है।
वहाँ जाएँगे तो आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। भरसक आप काउंसलिंग कराने से पहले ही वहाँ जो प्रभारी में हैं, चाहे आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, उनसे मिल लें। आप अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराएँ। हो सकता है आपको समय दिया जाए कि आप आज काउंसलिंग ना कराएँ, यदि आपके पास कागज़ात पूरा नहीं है तो आप बाद में काउंसलिंग करा लेंगे। क्योंकि आप टीआरई 1 में देखें कि काउंसलिंग तो जो है 1 महीना तक लगातार चलते रहा। उसी प्रकार टीआरई 2 में भी काउंसलिंग लगातार अभी चलेंगे। अंतिम तिथि अभी तय नहीं किया गया है। अभी तो 25 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होने हैं। अभी अंतिम तिथि तय नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसी सूचना मिल रही है जो जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है काउंटर एक रखा जाएगा और एसबीआई के वहाँ पे स्टाफ होंगे खाता खोलने के लिए। टीआरई 1 में जो है भी देखा गया था, काउंसलिंग के समय तो नहीं, लेकिन बीआरसी में जब औपचारिक नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे या योगदान पत्र बाँटे जा रहे थे, तो वहाँ पे ही काउंटर लगा करके एसबीआई वालों ने खाता खोला था। तो इस बार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, काउंसलिंग सेंटर पर ही जो है बीपीएससी आपका शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो एसबीआई वालों को बुला करके वहाँ पे खाता खुलवाया जाएगा। पैन कार्ड किसी के पास नहीं है तो वो तो पैन कार्ड नहीं है तो कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। हालाँकि पैन कार्ड नहीं रहने के बाद आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा, आपको पैन कार्ड हर हाल में बनवाना होगा। लेकिन पैन कार्ड नहीं होने की वजह से आपका काउंसलिंग न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है? नहीं है तो खुल जाएगा। बैंक अकाउंट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो इसके बिना आपका काउंसलिंग नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन सबसे अनिवार्य जो चीज़ है वह है आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर, ये होना अनिवार्य है। आप जब काउंसलिंग के लिए जाएँगे तो पहला स्टेप यही है कि आपको ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी जब आपको प्राप्त होंगे, आप ओटीपी बताएँगे, वहाँ पे जो भी काउंसलिंग के लिए बैठा होगा, उसके बाद ही आपका जो है डाटा खुलेगा और वहाँ पे जो भी आपने अपलोड किया है, वो सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सीरियल नंबर और इश्यू डेट से मिलाया जाएगा। उसके बाद वेरीफाइड किया जाएगा और फिर आपका जो है फ़ोटोकॉपी जो है दोनों फाइल आपसे ले लिए जाएँगे। अब सवाल है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आधार से मोबाइल कोई और लिंक्ड है और वो आवेदन करते समय कोई और मोबाइल नंबर दे दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोगों का आधार नंबर जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो ये तो आपकी समस्या है। टीआरई 1 में आपने देखा कितना फजीहत झेलना पड़ा। तो इसलिए आपको जो है आधार से मोबाइल लिंक होना आवश्यक है। जिनका नहीं है वो करा लें। अब सोचिएगा कि आज जो है आधार से लिंक कराएँगे मोबाइल नंबर, तो 25 को नहीं हो पाएगा, 26 को नहीं हो पाएगा, 27 को नहीं हो पाएगा, 28 को नहीं हो पाएगा, 30 को नहीं हो पाएगा, तो काउंसलिंग कैसे कराएँगे? भैया काउंसलिंग बाद में भी होगा, लेकिन ओटीपी आएगा तभी ना काउंसलिंग होगा। इसलिए आपको मोबाइल से आधार लिंक करना अनिवार्य है। और बहुत सारे समस्या जो है वो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, तरह-तरह की समस्याएँ। जिन समस्याओं के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, वैसे समस्याएँ भी कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। कि ऐसे है तो कैसे होगा? भैया हम एक ही लाइन में आपसे कह रहे हैं और इस वीडियो को प्रारंभ करते समय मैंने कविता के माध्यम से भी कहा, क्योंकि मैं कविता बना लेता हूँ थोड़ा और बोल भी लेता हूँ। तो हर मुद्दे पर मैं कविता बना सकता हूँ और उसे कविता को आप कविता की तरह मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि जो भी आपके पास कागज़ात हैं, वो चाहे जैसे हैं, वैसे आपको काउंसलिंग में लेकर के जाना है। अब विशेष चिंता करने से कोई जो है आपको समाधान नहीं मिल जाएगा। आप काउंसलिंग में जाएँ, बहुत ज़्यादा समस्या आपको लग रहा है, तो आप काउंसलिंग कराने से पूर्व वहाँ पे जो भी प्रभार में हैं, उनसे आप मिलें, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएँ और उनसे आप समय ले लें कि आज हो सकता है आपको होल्ड कर दिया जाए या वेरीफाइड न किया जाए, तो उससे अच्छा है कि उस दिन काउंसलिंग ही ना कराएँ आप। जब आपके पास जो है सारा डॉक्यूमेंट्स हो जाए, आप संतोषजनक तरीके से आपको लगे कि हाँ, हम अब इच्छुक हैं, सक्षम हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, तो कराएँ। तो 1-2 दिन 3 दिन बाद कराएँ। अब 25 तारीख को जिनका है, यदि वो 25 तारीख को नहीं पहुँच पाते तो उनका 26 को भी होगा, 27 को भी होगा, 28 को भी होगा और 30 को भी होगा, उसके बाद भी होगा। अभी तो क्लोजिंग डेट तो आया नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने दिन के अंदर ही करा लेने हैं, जो नहीं कराएँगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप घबराएँ नहीं, हर समस्या का समाधान है, लेकिन उस समस्या को लेकर के आपको जो सक्षम प्राधिकार हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, उन तक आपको लेकर के जाना होगा, वही आपको उस समस्या का समाधान देंगे। सारे समस्याओं का समाधान आपको इस यूट्यूब चैनल तो क्या,
इस ब्रह्मांड के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग का वो दूत नहीं है। वो सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर हर समस्याओं के समाधान को बताता है, जैसे हम भी बताते हैं आपको। इसलिए बेझिझक, बेफ़िक्र होकर के जैसे हैं, जो है, आपको वो लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपको हर हाल में सम्मिलित होना है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराएँ। किसी तरह से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अवसर प्रदान किए जाएँगे, आपको खुद को सही साबित करने के लिए कि आप हैं योग्य और सक्षम और सही कैंडिडेट हैं, जिसके लिए आप पात्र हैं शिक्षक बनने के लिए। तो ये आपको योग्यता सिद्ध करने के लिए आपको सही समय जो है वो दिया जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सूचनाएँ और जानकारियाँ आप तक ससमय, सही और सटीक पहुँचता रहे। इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपरांत भी यदि किसी के पास किसी भी तरह का कोई समस्या डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर के अब भी शेष रह गए हों, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएँ। हम उसे भरसक जो है यथाशीघ्र सही और सटीक जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।